आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ चुकी, किस तरीके से अतीक अहमद के बेटे अशद और शूटर गुलाम को एसटीएफ की पुलिस ने ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मारे गए। और कहा जा रहा था पुलिस को देखकर ये लोग भाग रहे थे, बाइक सवार थे। और वीडियोस वायरल हो रही है, फोटोज वायरल हो रही है, जहां आपने देखा होगा कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। और प्रदेशों की तरह ये धराशायी तो नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर खूब बोलबाला चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। और यहां मांग तेज हो गई कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो। देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही है, 5 लाख का इनाम घोषित था और अब अतीक अहमद सुनकर ये थर्रा उठा कि उसके बेटे को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पूरे विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि विपक्ष का रोना शुरू हो चुका है, जबकि विपक्ष को यहां पर एकजुट होकर कानून व्यवस्था को उदाहरण देना चाहिए था कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया योगी ने। यहां पर विपक्ष ने कह दिया, इसको मजहबी करार दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, अखिलेश यादव नाराज है। नाराजगी क्यों? एक माफिया का बेटा मारा गया जिसने ताबड़तोड़ गोलियों से उमेश पाल को भून दिया था। तो ये विपक्ष का रोना क्या दर्शाता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर बताइए दर्शकों को, विपक्ष का रोना एक माफिया का बेटा जिसने गोलियों से भूना क्या दर्शाता है? देखिए, विपक्ष का ये है कि चूंकि विपक्ष ये देख रहा है कि अतीक असल में बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा उसका वो था जी। अब माफिया था, उसने खुद कल एक्सेप्ट किया था कि मैंने अब माफियागिरी छोड़ दी है। इसका मतलब पहले करते थे जी। अतीक ने काफी मर्डर कराए, बिल्कुल काफी मर्डर कराए, बिल्कुल बिल्कुल। और अतीक के लड़के ने ये ओपन मर्डर किया था, बाकायदे उसका वीडियो शूट आउट हुआ था उनके लड़के का वो। मगर वास्तव में अतीक का लड़का शामिल नहीं होना चाहता था, नहीं अतीक की वाइफ चाहती थी वो शामिल हो, नहीं अतीक के परिवार वाले जी। उन जो लोग पकड़े गए उनके भी बयान थे। अतीक ने जबरदस्ती ये कहा और अतीक ने कि हमारा लड़का भी उस पर गोली मारे, ताकि अतीक ने मैसेज दिया था कि पाल डर जाएगा, भाग जाएगा और उसके बाद हम फ्री हो जाएं, कोई गवाही भी नहीं देगा। ठीक है। मगर हो गया उल्टा कि उसमें पाल की फैमिली कमज़ोर नहीं पड़ी। पाल की फैमिली तो नहीं बोल पाई, मगर उसमें बीच में योगी कूद पड़े। विधानसभा में दोनों की बहस हो गई। अखिलेश ने गुस्सा दिला दिया। इसके पहले अखिलेश ने एक दिन बोला होगा तुम्हारे बाप ने बनवाया, तो जब उस पर कहा सुनी हुई तो मौर्या को बुरी तरीके डांट दिया। चूँकि मामला मुलायम सिंह को लेकर के था, इसलिए मौर्या भी नहीं बोले और योगी भी नहीं बोले, मगर योगी गुस्साए बैठे थे। जब इन्होंने अखिलेश ने कहा तो उनको गुस्सा आ गया, तो उनका मिट्टी में मिला दूंगा जी 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 जी। उसके बाद क्या किया, ऐसा नहीं कि ये मर्डर कराया हो या योगी ने कराया हो या किसी ने, ऐसा नहीं है। वह ये है कि चूंकि उसने मर्डर किया था 2 सिपाहियों का किया बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मजबूरी थी। अगर कोई भी होता मुस्लिम की जगह, ये कोई हिंदू कर देता, कोई सरदार कर देता, कोई सिख कर देता, कोई ईसाई कर देता, कोई ब्राह्मण कर देता, कोई बैकवर्ड कर देता, कोई दलित कर देता, उसके साथ भी यही पोजीशन होती है। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं जातिवाद का मुद्दा उठाया गया? आपको बता दें, जिस आईपीएस की बात हो रही है एसपीएस को, चूंकि हम इनको जानते हैं, ये हमारे गृह क्षेत्र में रहे, वहीं से इन्होंने आईआईटी में केमिस्ट्री से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी से। उसके बाद ये आईपीएस बने, वहाँ एसएसपी भी रहे। हमने चूंकि इनके कई मुठभेड़ देखी हैं। अच्छा। अब मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, यह पत्रकार होने के नाते। इन्होंने ठोकिया की, विकास दुबे के उसमें और उसके ददुआ के उसमें, निर्भय गुजर के उसमें। तो ये ऐसे आदमी थे जो कहीं डरने दबने वाले नहीं थे, ललकार करके मुठभेड़ करते थे। ये और दलजीत सिंह का हमें याद है, निर्भय गुजर वाले में भी ठीक है, दलजीत सिंह ने बाकायदे ललकारा था। इनका भी ये रहा कि ललकारा था इन्होंने। ये आईआईटी से जब आए तो इनसे कहा भी गया कि आईपीएस रहिए, आपको अमेरिका जाने को मिल रहा, वहाँ सैलरी ज़्यादा होगी, आपकी लाइफ होगी। इन्होंने मना कर दिया। चूँकि ये भोजपुर के रहने वाले थे, बिहार के और भोजपुर के, और इनका मेन वजह ये था कि इनके फादर भी पुलिस में रहे थे, तो इनको कुछ करने की रही। ये कई जगह ऐसे गए, एक बार गम्मू का हाथे में चढ़ते चले गए जहाँ कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं थी चढ़ने की, और वहाँ माफियाओं को जाके ललकारना। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसको जो असद का काउंटर हुआ है उसमें इन्होंने ललकारा होगा और उधर से फायरिंग हुई होगी। उसी मुठभेड़ में जो कुछ हुआ, एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर हुआ। लेकिन विपक्ष क्यों रो रहा है? विपक्ष साथ क्यों नहीं दे रहा पुलिस प्रशासन? विपक्ष क्यों रो रहा है? विपक्ष इसलिए रो रहा है कि विपक्ष के सामने ये है कि विपक्ष को मुस्लिम वोट चाहिए। मुस्लिम वोट का कंपटीशन है जी। अभी जो हमारी पहले न्यूज हुई थी तो हमने कहा था इसके एनकाउंटर होते ही विपक्षियों में सब खलबली मच जाएगी, मीटिंग करें। इन्होंने धड़ाधड़ मीटिंग की
और बहुत जल्दी में जल्दबाजी में बोल गए। अखिलेश ने कहा कि भाईचारा नहीं कायम है और यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, ये गलत है। तो जहाँ तक है ये अपराधी था, इसने मर्डर किया था, पूरे प्रदेश ने देखा है, तो इनको इस समय खामोश रहना चाहिए। और जो इनकाउंटर हुए हैं या कहीं पे कुछ लोग बंद हुए हैं उस पर इन्हें बोलना चाहिए, उस पर ये नहीं बोले, ये इस पे बोल दिए। दूसरा ओवैसी ने भी कहा है कि अदालत सारा काम यही करे। ये मजहब का एनकाउंटर है, उन्होंने ये तक कह दिया। यहाँ तक कह दिया। इसको मजहब से जोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम कतई नहीं ये सिखाता है। ठीक है, ठीक है। इस्लाम में ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये दुर्भाग्य है, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई, ये सब मिसगाइड कर रहे हैं और हकीकत में अतीक कुछ नहीं कर पाया, वो हथकड़ी पड़ी हुए हैं, वो वहाँ पर ये सब लोग उसके आगे पीछे लगे हुए हैं सिर्फ वोट हथियाने के। मगर इसका दुष्परिणाम ये होगा कि अखिलेश शायद गलती कर रहे हैं। वो अखिलेश के सामने मजबूरी है कि एक बार इन्होंने अतीक से हल्का मनमुटाव रखा था, कानपुर से एक विधानसभा कैंट से चुनाव लड़ने को था, फिर शाइस्ता भी चुनाव लड़ी थी, उनका लड़ने का था। तो अखिलेश को इस बात का दुख है कि मैंने जब इसका साथ नहीं दिया, इसको टिकट से इनकार किया, तो हम काफ़ी विधानसभा हार गए। ठीक है, इसलिए अखिलेश वोट चाह रहे हैं। तो अखिलेश का जो कहना है दूसरा। लेकिन अजय जी यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी और आपसे ये भी पूछूंगी, ये बताइए, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक माफिया के बेटे जिसने ताबड़तोड़ गोली चलाई है, आप उसके एनकाउंटर में आपको वोट चाहिए? आपको वोट चाहिए कि यहाँ पर जनता को एक उदाहरण पेश करना चाहिए? देखिए, हम आपको बता दें, इनका क्या था, इन्होंने कहा है कि झूठा इनकाउंटर। तो इनको झूठा कहने नहीं, इनके समय इतने इनकाउंटर हुए कि पूछिए। जी। और चुन चुन करके हुए विपक्ष। क्या ये एनकाउंटर नहीं कराते थे? इन्होंने इतने इनकाउंटर कराए कि पूछे ना, उतने किसी ने कराए नहीं। दूसरी बार इन्होंने कराए बीपी सिंह के समय में, आपको बता रहे हैं, मल्लाहों का, गुजरों का, तमाम बैकवर्ड्स का और दलितों का पकड़ पकड़ के इनकाउंटर कर दिए गए जो शरीफ थे। उसी का परिणाम था कि फूलन देवी जैसी डकैत, लाला राम श्री राम जैसे डकैत, ठीक है, विक्रम मल्ला जैसे डकैत, ठीक है, सिर्फ इस कारण पैदा हुए कि विक्रम सिंह ने बैकवर्ड्स और कई लोगों को चुन चुन के जात में। उसका रिजल्ट ये हुआ, नहीं कहना चाहिए कि मुलायम उनका भाई सगा बीपी सिंह का, जो हाई कोर्ट में जस्टिस था, ऑनरेबल जस्टिस, उसको दौड़ा दौड़ा के रात को मारा गया था, जबकि उनके साथ स्टेन गन थी, उनके साथ बहुत बड़ी लाइटें थी, इतनी बड़ी पोस्ट का उनको मारा था गया कुर्मी डकैत ने। और गया कुर्मी छूट गया, वो नेता बन गया। ठीक है, वो नेता बन गया। तो आपको बता रहे हैं कि वो अखिलेश के समय उनका, दूसरी अखिलेश के समय बता दें, अखिलेश को शायद ये मालूम नहीं, उनके घर पे भी एक दरोगा मार दिया गया था। क्यों? बड़ी आपत्तिजनक बात थी, वो हम नहीं बताएंगे, उनके परिवार की है और बड़ा मतलब वो था, उसमें दरोगा मार दिया गया। दरोगा बेचारा सीधा था और जरा घर पे वो काफ़ी घुला मिला था, उसको मार दिया गया। उन्नाव का रहने वाला था। अच्छा। तो उसको समझाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसके परिवार को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया। एक आईपीएस को भी दिया गया। आईपीएस किसी तरह उसके परिवार को समझा लाया दरोगा को, उस दरोगा को मार दिया था, चूँकि बड़ी आपत्तिजनक उनके घर की बात थी। ठीक है। तो ये अखिलेश को वो चीज़ नहीं याद आ रही, अखिलेश को ये सब याद नहीं आ रहा। और अखिलेश को ये कह रहे हैं झूठा इनकाउंटर, तो उस जो दरोगा का जो तुम्हारे परिवार के अंदर कर दिया गया था, वो क्या सच्चा इनकाउंटर था? और कह रहे जांच होनी चाहिए। क्या हम बताएं उसके क्या संबंध थे? जी, हम बताएं। दूसरा, अखिलेश अपनी माँ से ही नहीं पटा पाए, साधना गुप्ता से इनको कितना मानते थे, अपने भाई से नहीं पटा पाए, अपने भाई की बीवी नहीं पटा पाए, चाचा से अब पढ़ने लगी है, वो भी क्यों, चाचा बेचारा इतना शरीफ है कि पूछिए नहीं। तो दूसरा, इन्होंने कहा भाईचारा, ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसी के तहत। दूसरा कह रहे ध्यान भटका रही, ये इनकाउंटर है, ध्यान भटकाने नहीं। अगर अतीक का इनकाउंटर होता है, मुद्दों से भटका रही है, सुन लीजिए, अगर अतीक का इनकाउंटर होता तो गलत है। दूसरी बात, अतीक को उसके मरने पे अगर वो जाना चाहे तो इस पर विचार करना चाहिए, या तो वीडियो उससे दिखला देना चाहिए उसके लड़के का, जब सुपर्दे खाक कर दिया जाए। ये बिल्कुल, तो ये चलिए हम जायज मानते हैं। अतीक का इनकाउंटर तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, मगर जो असद का इनकाउंटर है बिल्कुल ठीक है। असद को अपराधी किसने बनाया? अतीक ने। अतीक ने कहा था, ये बात शाइस्ता ने कही, वो भी। दूसरी आपको बता रहे अजय जी, वो भी बताइए कि अतीक ने ये तक कह दिया था कि शेर का बेटा है। दूसरी आपको कल सपा से उसकी टिकट लगभग फाइनल हो गई थी, परसों बसपा से हो गई थी शाइस्ता की,
की। उसके बाद उसने मना कर दिया मायावती की ये एक भलमन साहत है। फिर अतीक के यहाँ वहाँ भी सपा फाइनल हो रही थी। फिर लास्ट में ये हुआ कि कहीं ऐसा हो कि मान लीजिए हम फाइनल कर दें अपराधी है और सिंबल भी जब्त हो जाए, इस कारण अखिलेश ने दे दी। आज ये सब घबरा गए, ओवैसी वगैरह, राहुल वगैरह, सब जगह मीटिंगें हुई। लालू कई नेता तो रो दिए सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए, कई नेता रो दिए। और अखिलेश से जो संबंध था, कई चुनावों के वो जिम्मेदारी लेता था, पैसे खर्च करता था। ठीक है, तो देखिए अजय जी ने ये बताया है साफ साफ आप सभी को कि कहीं ना कहीं चुनाव की जिम्मेदारी थी और ये वोट बैंक की राजनीति है, इसीलिए एक माफिया नहीं एक आरोपी को एनकाउंटर किया गया है। और यहाँ पर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, लगातार इस बात को लेकर आक्रोश दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। जबकि आपको बता दें कि 6 महीने पहले उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की गुंडागर्दी पूरे यूपी में फैली है, आज उसका पूरा परिवार उसके लपेटे में है, जहां पर उसकी पत्नी भी अभी फरार है। चूंकि ये चुनाव लड़ना चाह रहा था, ठीक है, तो 10 जजों ने इसके लिए सुनवाई के लिए मना कर दिया था। उससे दुखद बात है 11वें जज ने उनकी जमानत दे दी थी। ठीक है, तो आप सुने जिसके लिए 10 जज वो कहें तो कितनी बड़ी बात। दूसरी आपको बताएं 2005 में इसने राजू पाल को मारा, उसके गवाह 2 सुरक्षा कर्मी मार दिया। 5 बेटे हैं इसके, 1 बेटा का काउंटर हुआ, 4 का पता नहीं चल रहा, शाइस्ता का देखिए पता नहीं चल रहा। जबकि वो अभी मायावती के भतीजे की शादी में बाकायदे काट गया था शाइस्ता को, ठीक है, अतीक के घर पे काट गया। ठीक है, तमाम नेताओं के यहाँ उनका जाना बीच में रहा। ये पुलिस की भलमन साहत रही कि और शासन प्रशासन कुछ नहीं। दूसरी योगी के राज्य में 23,125 अपराधी गिरफ्तार हुए, 23,125। देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में आगे और क्या होता है। फिलहाल यूपी पुलिस की सराहना आज पूरे भारत देश में हो रही है। आपकी जो भी राय आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया। देखिए आपको एक चीज हम और बता दें, ये जराइम की दुनिया का, सियासत का दुनिया का इतना बेताज का बादशाह था जी कि पहली बार इसका किला ढहा है और ये तबाह हुआ। हाँ। ये अतीक का परिवार। ठीक है। दूसरी आपको बता दें 212 में इलाहाबाद में वहाँ पे जज इसकी जमानत याचिका को विचार नहीं, सुनवाई नहीं कर रहे थे।